तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC बराबर AD, AC इक्वल टू AD है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और AB एंगल A को बाइसेक्ट करती है, मीन्स एंगल A को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। सो दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के। तो यहां पर ये जान लेना जरूरी है, किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए तीन साइड या तीन एंगल इक्वल होने जरूरी होते हैं। इनमें से दो साइड एक एंगल भी हो सकता है, एक एंगल दो साइड भी हो सकते हैं, तीनों साइड भी हो सकते हैं और तीनों एंगल भी हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्ग्रेंट करने के लिए किन्हीं तीन चीजों को इक्वल दिखाना होता है दोनों ट्रायंगल्स की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारे पे ट्रायंगल ACB और ADB है। तो इन ट्रायंगल में हम देखते हैं इस ट्रायंगल की ये साइड तो इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है, तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन हमारा बन जाता है। दूसरा हम देखते हैं इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, तो ये हमारा दूसरा एंगल का कॉम्बिनेशन बन गया। और तीसरा ये साइड AB इसमें कॉमन है, जो कि ACB की भी है और ADB की भी है, तो तीसरा कॉम्बिनेशन हमारा ये प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो चलिए गिवन ले लेते हैं। यहाँ पर गिवन AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD है, और एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD के, क्योंकि AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। टू प्रूव ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट करना है ट्रायंगल ADB के। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABC और ABD में AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD गिवन है, और एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD के, एंगल BAD के, क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। और AB इक्वल टू AB के इक्वल है, एक AB एंगल ACB की है और एक AB एंगल ADB के नाम से है। तो हम कह सकते हैं AB इक्वल टू AB कॉमन। हैंस बाय साइड एंगल साइड रूल, तो ये साइड एंगल साइड रूल हो गया है, साइड एंगल साइड रूल। तो तीन प्रॉपर्टी यहां पर पूरी हो चुकी हैं। हैंस बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं BC बराबर BC इक्वल टू BD, क्योंकि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाते हैं तो उसकी सारी कोरोस्पोंडिंग साइडें इक्वल होती हैं और सारे एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। बाय CPCT, बाय कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो सपोज कीजिए ये हमारे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, मीन्स उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल और कोरोस्पोंडिंग साइडें इक्वल होती हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो यहां पर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इन विच AD इक्वल टू BC, जिसमें कि AD BC के इक्वल है, एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, मीन्स ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। प्रूव दैट नंबर 1 ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BAC के, ट्रायंगल BAC के, मीन्स ये वाला हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है इस वाले ट्रायंगल के। तो इन ट्रायंगल्स में हम देखते हैं ये साइड इक्वल टू इस साइड के है, और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है, और AB हमारी कॉमन है। तो तीन प्रॉपर्टी यहां पर पूरी हो जाती हैं, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं AD इक्वल टू BC, क्योंकि AD BC के इक्वल गिवन है। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA।
टू प्रूव, तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी में ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है, गिवन है। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी गिवन है। और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है। हैंस बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ए सी के। तो ये यहां पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू ए सी। टू प्रूव बी डी इक्वल टू ए सी, सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के, क्योंकि ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए सी के। अब क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो हम बता सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी। तो इस केस में हमारी बी डी ए सी के इक्वल होगी, क्योंकि हम जानते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं। टू प्रूव एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी बी ए सी के इक्वल प्रूव करना है। प्रूफ सिंस ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं एंगल बी ए सी के, इस प्रकार हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि एंगल बी ए डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं एंगल ए बी डी, तो ये एंगल ये इस ट्रायंगल का एंगल है, इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये हमारा ट्रायंगल ये है जिसका ये एंगल और इस ट्रायंगल का हमारा ये एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल होंगे जो कि इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। तो यहां पर AD और BC इक्वल परपेंडिकुलर हैं टू ए लाइन सेगमेंट AB। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट AB है जिस पर इक्वल परपेंडिकुलर AD और BC हैं। तो मीन्स AD इक्वल टू BC, और ये एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये एंगल हमारे 90 होंगे। सो दैट CD बाइसेक्ट AB, तो हमें यहां पर शो करना है CD बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट का मतलब होता है CD AB को 50-50 इक्वली डिवाइड करती है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं कैसे प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इस ट्रायंगल की ये साइड इक्वल है इस ट्रायंगल की इस साइड के, इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है इस ट्रायंगल के इस एंगल के, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल होते हैं। तो तीन प्रॉपर्टी यहां पर हमारी प्रूफ हो जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं AO इक्वल टू BO। जब AO और BO इक्वल होगी तो CD इसको बाइसेक्ट करके जा रही होगी। तो चलिए गिवन देखते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तो A और B दोनों 90 डिग्री हैं। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC है। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, तो हमें प्रूव करना है CD AB को बाइसेक्ट करती है, दैट इज AO इक्वल टू BO, या प्रूव कर सकते हैं AO इक्वल टू BO, AO इक्वल टू BO। तो AO इक्वल टू BO तभी हो सकता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो प्रूफ देख लेते हैं इसका। प्रूफ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल AOD और BOC में एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री ईच। एंगल A और B दोनों 90 डिग्री हैं, और एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और AD इक्वल टू BC और AD इक्वल टू BC है। तो यहाँ हम तीन प्रॉपर्टी इक्वल कर लेते हैं।
तो इन तीन प्रॉपर्टी के इक्वल होने से ये ट्रायंगल एंगल एंगल साइड के रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। हेंस एंगल एंगल साइड रूल, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओसी के, ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बीओसी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो एओ इक्वल टू बीओ बाई सीपीसीटी कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं एओ इक्वल टू बीओ बाई सीपीसीटी इंप्लाइज दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो ये शो करता है सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है, सी डी ए बी को बाइसेक्ट करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। तो यहां पर एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, जिनको दो दूसरी पेयर पैरेलल लाइन के पेयर पी क्यू से इंटरसेक्ट किया जाता है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के, ट्रायंगल सी डी ए के मीन्स ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्योंकि एल और एम पैरेलल हैं और पी क्यू भी पैरेलल हैं और एल एम को काटती भी हैं, तो हम कह सकते हैं ये लाइन पैरेलल इस लाइन के है, ये लाइन पैरेलल इस लाइन के है। तो क्योंकि चारों लाइन एक दूसरे के यहाँ पर पैरेलल हो रही है, ये पैरेलल इसके है, ये इसके पैरेलल है, तो हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। प्रूफ, सिंस P पैरेलल Q के है, क्योंकि P Q के पैरेलल है और L M के पैरेलल है, तो ये इंप्लाइज दैट करेगा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो इस केस में ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा। तो हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी और ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी। तो अब हम यहाँ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इस ट्रायंगल की ए बी इस ट्रायंगल की डी सी के इक्वल होगी और इस ट्रायंगल की बी सी इस ट्रायंगल की ए डी के इक्वल होगी और इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के होगा। तो यहाँ भी तीन प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो जाती हैं और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी डी ए के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन एल बाइसेक्ट एंगल ए। तो ये लाइन हमारी एल है जो कि एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, मीन्स एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू। ऑल्सो एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री और ये हमारे 90 डिग्री गिवन है। तो यहां पर हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए पी बी, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, इन ट्रायंगल ए पी बी और ए क्यू बी में एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल टू 90। इस ट्रायंगल का एंगल पी और इस ट्रायंगल का एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल बी ए पी इक्वल टू एंगल बी ए क्यू के। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल है और ए बी इक्वल टू ए बी जो कि कॉमन है। हेंस बाय एंगल एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। तो ये यहां पर हमारा प्रूफ हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। टू प्रूव बीपी इक्वल टू बी क्यू। तो यहां पर हमें प्रूव करना है बीपी इक्वल टू बी क्यू। सिंस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है ट्रायंगल ए क्यू बी के, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब इसके सारे एंगल और सारी कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल होंगे। तो क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम कह सकते हैं बीपी इक्वल टू बी क्यू, बीपी इक्वल टू बी क्यू बाई सीपीसीटी बाई कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE
मीन्स ये साइड इक्वल इस साइड के है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी मीन्स ये साइड इक्वल टू इस साइड के है। एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी मीन्स एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी मीन्स ये एंगल इक्वल टू इस एंगल के है। अब यदि इस एंगल में ये पार्ट जोड़ दिया जाए तो ये पूरा एंगल इतना हो जाएगा, और इस एंगल में भी यही सेम पार्ट जोड़ दिया जाए तो ये एंगल इतना हो जाएगा। क्योंकि दोनों एंगल में सेम पार्ट डी ए सी जुड़ रहा है तो ये सेम पार्ट इतना होकर भी इक्वल रहेंगे। मीन्स एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल ई ए डी के, क्योंकि ये सेम मिडिल पार्ट दोनों एंगल में हम ऐड कर रहे हैं। तो मिडिल पार्ट सेम पार्ट ऐड होने के बाद भी एंगल इक्वल रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सो दैट बी सी इक्वल टू डी, तो हमें प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी के। प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई में ए बी बराबर ए डी के है, ए बी इक्वल टू ए डी के है, और एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। अब हम यहाँ पर इक्वल एंगल डी ए सी ऐड कर देते हैं दोनों ओर, तो ये डी ए सी ऐड हो गया है और यहाँ भी डी ए सी ऐड हो गया है। अब हमारा एंगल हो जाएगा एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल डी ए ई, तो ये पूरा एंगल इक्वल होगा इस पूरे एंगल के। एंड ए सी इक्वल टू ए ई, और ए सी ए ई के इक्वल है क्योंकि ए सी इस ट्रायंगल का पार्ट है ये, और ए ई इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीन प्रॉपर्टी हमारी इक्वल हो जाती हैं। साइड, एंगल, साइड। तो साइड एंगल साइड के रूल से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कोंग्रेंट होगा ट्रायंगल ए डी ई के। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, और P इसका मिड पॉइंट है। मीन्स हम कह सकते हैं AP इक्वल टू BP या PA इक्वल टू PB। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, और D और E सेम साइड पॉइंट हैं AB के। सच दैट एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE इक्वल टू एंगल ABE, एंड एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB। तो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके इक्वल है। सो दैट फर्स्ट ट्रायंगल DAP, ट्रायंगल DAP कोंग्रेंट है ट्रायंगल EBP के। तो ये हमारा ट्रायंगल प्रूव करना है कोंग्रेंट इस ट्रायंगल के। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो पार्ट है इक्वल, ये दोनों एंगल्स में ऐड कर देते हैं जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो ये एंगल हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा। तो ये इसका एक एंगल हमें प्राप्त हो जाता है, और यही इसी एंगल में ये पार्ट अगर ऐड कर देते हैं तो ये एंगल हमारा यहाँ तक हो जाता है। तो ये इस ट्रायंगल का पार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमें दो एंगल इक्वल मिल जाते हैं। ये एंगल इस ट्रायंगल का है जो कि इक्वल है इस ट्रायंगल के इस एंगल के, और ये वाला एंगल पूरा एंगल इस ट्रायंगल का है जो कि इक्वल होगा इस वाले ट्रायंगल के पूरे एंगल के। और यहाँ पर हम देखते हैं AP साइड इस ट्रायंगल की है तो BP साइड इस ट्रायंगल की है। तो यहाँ भी 3 प्रॉपर्टी हमारी पूरी हो जाती हैं और दोनों कोंग्रेंट हो जाते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल जब कोंग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है AD इक्वल टू BE, क्योंकि अब ये ट्रायंगल हमारा कोंग्रेंट है इस ट्रायंगल के। अब हम जानते हैं कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं AD इस ट्रायंगल का पार्ट इक्वल टू BE इस ट्रायंगल का पार्ट। तो चलिए गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर AP इक्वल टू BP, और एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, एंगल BAD मीन्स ये एंगल इक्वल होगा एंगल ABE के, मीन्स इस एंगल के, और एंगल EPA एंगल EPA
ए इक्वल होगा एंगल डी पी बी के, एंगल डी पी बी के मीन्स ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ई बी पी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। प्रूव सिंस एंगल ई पी ए इक्वल टू है एंगल डी पी बी के, तो ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब इसमें हम एंगल ई पी डी ऐड कर देते हैं, ई पी डी इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा कंप्लीट ई पी बी, एंगल ई पी बी कंप्लीट हो जाता है। और ये एंगल डी पी ए और ये हो जाएगा हमारा एंगल डी पी ए, तो ये हमारा डी पी ए हो गया है। नाउ इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, अब हम दोनों ट्रायंगल टारगेट कर देते हैं, ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी में। अब देखिए यहां पर क्या इक्वल है, एंगल ई पी बी इक्वल टू एंगल डी पी ए जो कि अभी हमने प्रूव किया है, और बी पी इक्वल टू ए पी, और हमारे पास है बी पी इक्वल टू ए पी के, और एंगल ई बी पी इक्वल टू एंगल डी ए पी, एंगल ई बी पी इक्वल टू एंगल डी पी ए के, तो ये हमारा एंगल डी पी ए के यहाँ पर इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं थ्री प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी पूरी हो जाती है, एंगल साइड एंगल, हैंस बाय एंगल साइड एंगल रूल ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ई बी पी के। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सेकंड पार्ट हम प्रूव कर सकते हैं इसी के बेस पे। सेकंड, टू प्रूव ए डी इक्वल टू बी, सिंस ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं ए डी इक्वल टू बी बाई सी पी सी टी, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए डी इक्वल टू बी इन्हीं ट्रायंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं ए डी इक्वल टू बी। ए डी इक्वल टू ई बी, अब ए डी हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है और ई बी इस ट्रायंगल का पार्ट है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। इस बेस पर हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू ई बी। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।